हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 28 और उस आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो 28 वाला क्वेश्चन है सिमिलर 27 की तरह ही, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 28 से आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले ध्यान दो कि नीचे में फिर से वही हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई आ गया है। तो जैसे पहले हमने किया था कि लेट मान लेते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो u है एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वो v है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अलग अलग तो 3 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, नीचे में एक्स प्लस वाई आ जाएगा। लेकिन ऐसे में इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस 1 बाई एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो u है। तो जब इसके बदले में मैं u लिखूँगा तो ये 3 मल्टीप्लाई u हो जाएगा और ये 3u आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग करेंगे कि हमने इसके बदले में u ले लिया तो इसका जो वैल्यू है वो 3u बन जाएगा। उसी तरीके से सामने में इसका वैल्यू जो है वो 2v बन जाएगा और इक्वल की साइड में 2 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, ये हो जाएगा 9u माइनस में 4v एंड इक्वल के उस साइड में 1। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इनको ही आपस में सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 2 2 जा 4 करके इसको मैं कट कर सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 या फिर इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 इस तरीके से। तो यहाँ अगर मैं 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा 6u हो जाएगा प्लस में 4v हो जाएगा और इक्वल में 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब ये 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो मेरा माइनस का 4 और प्लस का 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट मैं ऐड कर देता हूँ अलग से लिखने के बजाय। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। देखो धीरे धीरे मैं चीज़ों को यहाँ पर, जैसे शुरू में एकदम डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को मैं लिख रहा था, अब धीरे धीरे उसको थोड़ी कम डिटेल में लिखूंगा ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको समझ में आए। अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो इस समय आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जब 2 और 3 को ऐड करूँगा तो माइनस का 4 और प्लस का 4 मेरे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 6 दोनों प्लस में है तो 9 और 6 को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 15u। तो यहाँ पर आप लोग लिखो 15u। इक्वल की इस साइड में हमारे पास 1 है और 4 है तो 1 4 दोनों प्लस में है तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो u का वैल्यू जो होगा वो 5 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3। तो u का वैल्यू 1/3 आ गया। अब इस 1/3 को आप लोग क्या करो, इसका यूज़ करके आप लोग v की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ u की वैल्यू। जैसे मान लो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 से अगर मैं u की वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 1/3 u के जगह पर, फिर प्लस में 2v है और इक्वल के में 2 है। तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 बच गया, उस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 2v इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस में 1। तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा और v की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को भी इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये 1 बचा हुआ है, ये 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो v की वैल्यू 1/2 आ गई। अब आप लोग इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करो और आंसर आपका रेडी हो जाएगा। ये कि हमारे पास 1 बाई एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू था वो u के बराबर था। तो u की वैल्यू हमने 1/3 निकाल ली है तो 1/3 कर लो। उसी तरीके से हमारे पास इधर लिखेंगे हम लोग कि 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो थी वो हमने v रखी थी और v की वैल्यू 1/2 आ गई है तो 2 लिख दो। यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यानी हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x की जो वैल्यू होगी वहाँ से 3 माइनस वाई निकल करके आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप लोग इधर पुट करोगे, यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 3 माइनस में क्या बोलते हैं हमारे पास y रखता हूँ अगर x की जगह पर, और ये माइनस वाई पहले से है, इक्वल की साइड में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2i इक्वल की साइड में 2 माइनस 3 हो गया। तो -2i इक्वल टू -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो y की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस में 1/2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं बार आंसर जरूर चेक करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 28 में 5/2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 1/2 है। तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 27 की तरह ही सिमिलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा 29 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है पहले के क्वेश्चन कंपैरिजन में, लेकिन इसको भी हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर भी कि हमारा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का जो वैल्यू है वो u है और 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1, देखो यहाँ भी y माइनस 1 है, यहाँ भी y माइनस 1 है, तो इसका वैल्यू हम लोग v मान लेते हैं। तो फिर ये मेरा कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा अब हमारा 5u और इधर हमारे पास इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2v इक्वल की उस साइड में 1/2 है।
ये ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा 10u, है ना, क्योंकि x 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का वैल्यू u है, तो ये 10u बन जाएगा। और इधर हमारे पास प्लस में 2v आ जाएगा, इक्वल की उस साइड में 5/2 है। तो इसको केवल आपको ऐड करना है, इसमें अब हम लोग को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ये दोनों डायरेक्ट आपस में कैंसिल दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अगर 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये और ये मेरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। 10 और 5 मेरा कितना हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15u, इक्वल के उस साइड में 1/2 प्लस में 5/2 है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 15u इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, और इसको कट करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 15u इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से अगर हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे तो 15 को ट्रांसफर करेंगे, तो u इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 15, यानी कि 1/5 हो जाएगा यहाँ से u की वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया, u का वैल्यू निकल गया। अब इस u का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, और हम लोग का v का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर में सॉल्व करता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बचे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा u के बदले में, फिर माइनस में 2v है, और इक्वल के उस साइड में 1/2 है। तो ये हमारा कैंसिल होगा, 1 बचेगा, उसको ट्रांसफर कर दो, तो -2v इक्वल टू 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से -2v इक्वल टू 2 1 जा 2, 1 में से हमारा 2 माइनस होकर के डिवाइड बाई 2 बना लेगा। तो ये हो गया हमारा -2v इक्वल टू -1/2। इस तरीके से -1 से हमारा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो v की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ये हमारा v का वैल्यू निकल गया, u का वैल्यू निकल गया। अब इनका वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं कहाँ पर, हम लोग इनका वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू u था, तो u के बदले हम लोग लिखेंगे 1/5। ठीक है, पहले यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 5, और यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू होगा 1 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। आसानी से निकल गया x का वैल्यू। उसी तरीके से हमारे पास 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 इक्वल टू v था। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, तो सॉरी v के बदले हमने 1/4 निकाला है, तो v ना लिख करके डायरेक्ट में 1/4 लिखता हूँ। तो इसको कंपेयर करेंगे तो मेरा y माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालनी है तो -1 की इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 5 और 1 हमारा 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 29 बनाना था। ये 27 और 28 से भी ज़्यादा ईजी है, भले थोड़ा सा टफ दिख रहा था नीचे में हमारा अलग होने की वजह से, लेकिन सॉल्व ये और आसानी से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेम हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डिवाइड में x प्लस वाई x माइनस वाई है, तो यहाँ भी हम लोग ले लेंगे कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। तो ये मेरा इक्वेशन जो है ये हो जाएगा 44u प्लस में 30v इक्वल टू उस साइड में 10, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 55u प्लस में 40v इक्वल टू 13, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इसको ही सॉल्व करके आपस में u और v का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर से अगर v को कट करना चाहूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 30 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आएगा, और ये इसके टेबल में आता नहीं है। ये मेरा 120, इन दोनों देखो 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है, 3 और 4 कैल्शियम होता है 12, यानी कि मुझे इन दोनों को 120 बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपस में कैंसिल होंगे। तो 120 कैसे बनाएंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को 4 से एंड इक्वेशन 2 को 3 से। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17u, और इधर हमारे पास हो जाएगा 120v। ठीक है, और एक काम करते हैं ना, माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप लोग बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। चलो माइनस से नहीं भी करोगे तो इस बार एक नया मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ। इक्वल की उस साइड में हमारे पास 10 4 जा 40 हो जाएगा। ओके, इस साइड में हमारे पास इसका 3 से मल्टीप्लाई हो तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा, 165u हो गया। प्लस में हमारे पास ये भी 120v हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो करके, इक्वल के उस साइड में हमारा 13 3 जा 39 हो जाएगा। ठीक है, अब आपस में क्या करो, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को आप लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, इसको आप लोग इक्वेशन 4 मान लो, इसको इक्वेशन 5 मान लो। तो यहाँ पर लिखो आप लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, तो 4 और 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे लिखोगे नहीं भी ना, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट ऐसे लाइन करके यहाँ पर माइनस की साइन लगा देना, तो मेरा ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 176 में से 165 माइनस होगा तो हमारा 11 आ जाएगा, तो 11u लिख देंगे। इधर हमारे पास
40 में से 39 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा मेरा 1। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम लोग क्या करते हैं माइनस में नहीं बनाते हैं, दोनों अगर प्लस में आ जाए तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा क्या करता था, एक को माइनस कर देता था, दूसरे को प्लस कर देता था, ताकि मैं ऐड करूँ और फटाफट मेरा काम हो जाए। तो कोई बात नहीं, इसमें सब्ट्रैक्ट करने से और आसान हो गया काम मेरा। ओके, तो अब ये हमारा इतना बन गया है। यहाँ से अब हमको u की वैल्यू निकालनी है, तो u इक्वल टू 1/11 आ जाएगा। ओके, 11 इधर ट्रांसफर होकर के अब u का वैल्यू निकल गया है। इस 1/11 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो मेरा v का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर बगल में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग u इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर मेरा 1, ठीक है, ये वाला में इक्वेशन 1 में। तो मेरा 44 है, मल्टीप्लाई u है तो मल्टीप्लाई 1/11 हो जाएगा, फिर प्लस में 30v है तो 30v ही रहेगा, इक्वल क्वेश्चन में 10 है। 11 बन जाए 11, 11 4 जा मेरा हो जाएगा 44, 4 बन जा 4 हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 30v इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 माइनस 4, यानी कि यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालूँ मैं तो यहाँ मेरा 6 हो जाएगा और 30 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो v की वैल्यू 6 बन जाए 6 और 6 5 जा 30 हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, u का वैल्यू 1/11 आ गया था, v का वैल्यू 1/5 आ गया। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू u था, तो u के बदले में हम लोग लिखेंगे 1/11। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो जाएगा और मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस में y। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन पकड़ेंगे, ये वाला। यहाँ लिखेंगे कि 1/x माइनस वाई इक्वल टू v था, यानी कि ये 1/5 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस में y माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, x के बदले में मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको ट्रांसफर करेंगे तो -2y इक्वल के उस साइड में 11 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 11 में से 5 माइनस होगा तो 6 आएगा, लेकिन 11 बड़ा नंबर माइनस में रहेगा तो -6 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में कैंसिल कर दो, y इक्वल टू हो जाएगा 6/2, कट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब इस 3 को यहाँ पर पुट कर दो, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से 8 आ जाएगा। x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे ये तीनों क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा, अगर डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।